हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और एक बार फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन और इसके आने का संभावना बहुत ही ज्यादा है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में MES 11 से। वो है भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, UAE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे हम। एज यूजुअल इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ संवैधानिक प्रावधान और नीतियों के बारे में भी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे। आप देख सकते हो आर्टिकल 45 जो कि कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट को देना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर लेते 2010 में, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। सर्व शिक्षा अभियान की थोड़ी बात हम कर रहे हैं जो कि सपोर्ट करता है हमारे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव सरकारी पहलुओं जो पहल किया गया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान आप देख सकते हैं यहाँ पर, मिड डे मील के बारे में, डिजिटल एजुकेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें हम एक बार शुरू में लिखते हैं कि कैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आप देख सकते हो वही बातें हिंदी में लिखी हुई है। कुछ रोल ऑफ एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम बात कर रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा है यूईई में। एनजीओज में आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की बात कर सकते हो, यूनिसेफ, यूनेस्को की बात कर सकते हो। और फिर हम दिखा रहे हैं कि यूएई में क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ताकि क्रिटिकली हम एनालाइज कर सके, बहुत सारे पहलुओं को देखते समझते हुए और हम इसका एनालिसिस कर पाए। तो प्रगति कहां कहां हुआ है इसमें, प्रोग्रेस जो है इंक्रीज्ड एक्सेस हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी चीजों की वजह से आप देख सकते हो स्कूल विद इन 1 किलोमीटर की बात आप बता सकते हो। इनरोलमेंट ड्राइव्स बढ़ाया गया है। तो कैसे शिक्षा तक पहुंच बन पाई है, बच्चों का एडमिशन काफी सारा हो पाया है। पॉलिसी सपोर्ट्स में आप एनपी 1986 की चर्चा कर सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि कैसे बहुत सारी नीतियों की वजह से, बहुत सारे इनिशिएटिव्स की वजह से यूएई में योगदान मिला है, यूएई को एक तरह से शक्ति मिल पाई है। तो ये वही बातें हैं, है ना। नामांकन में वृद्धि हुई है, लैंगिक अंतर में कमी हुई। सिर्फ पहले अगर लड़के पढ़ने आते थे तो लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है शिक्षा में। अब हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ड्रॉप आउट रेट्स है वो काफी अभी भी हाई है, और क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो यूई में चुनौतियां क्या क्या है। हम भले ही बहुत सारे ड्राइव्स किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे प्रावधान नीतियां लागू किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास चुनौतियां हैं, अभी भी चैलेंजेस है। वही बातें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। टीचर शॉर्टेज की बात है, ठीक है। स्कूल छोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, भले इनरोलमेंट बहुत ज्यादा हमने बढ़वा लिया हो। और रीजनल डिस्पैरिटीज है, ठीक है। अभी भी आप देखो कि कुछ रूरल एरियाज में अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि नामांकन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसका अपर्याप्त निगरानी हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास अभी भी यूएई में जो सफलता प्राप्त की जानी चाहिए थी वो सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सुधार के लिए आप कुछ सुझाव दे सकते हैं। क्वालिटी पर फोकस करें, इंक्लूसिव पॉलिसीज, समावेशी नीतियां होनी चाहिए, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलर टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि टीचर हमारे और
क्वालिफाइड हो और स्किल्ड हो ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, आईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये आप सुझाव देते हो और सुझाव देने के बाद फिर आप आ जाते हो कंक्लूजन के ऊपर एज यूजुअल, और वही बातों को आप एक समराइज करके कंक्लूड यहां पर करते हैं। इस तरह से आपका ये यूई के बारे में बहुत सारे पहलुओं के बारे में आप बताते हैं और क्रिटिकली इसको एनालाइज कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारे पास चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें से कुछ वीडियो आपको भी फर्स्ट ईयर में काम आएंगे और जो ये वीडियो हैं ये आपको सेकेंड ईयर में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आप चाहें तो फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन बाद में आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आप सेकेंड ईयर में बहुत आसानी से चीजों को कर पाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।